नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के बिहार बोर्ड वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 क्लास 8 के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको भरने के लिए रहेंगे ऊपर में, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो है 4 प्रश्न है, सभी में 2-2 नंबर है और 8 अंक यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और उसका अर्थ इधर दिया गया है। तो जिसका जो अर्थ है उससे मिलाना है। जैसे इमेज, देखिए इमेज को पिक्चर भी कहते हैं, तो ये दोनों का अर्थ मिलता जुलता है, तो इसको मिला देंगे। किंगडम है ना, और यहाँ पे एम्पायर न साम्राज्य, तो इसको ऐसे मिला देंगे, है ना। तो इसी तरह से डिवाइन का क्या हो जाएगा, होली, और इसका हो जाएगा प्लेंटी। तो इस प्रकार से जिसका जो सही अर्थ है उसमें आपको मिला देना है, और इसमें मिलेंगे 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या, हमें क्या पूछ रहा है, बेस वर्ब, और उसके बाद क्या है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसका अर्थ क्या होता है, हमें वर्ब का रूप लिखना है, ठीक है। वर्ब का रूप जैसे देखिए यहाँ पे ईट है, तो ये क्या हो गया, V1 हो गया। इसका दूसरा रूप क्या कहते हैं, V2 कहते हैं, और तीसरा रूप को V3 कहते हैं। V4 V5 भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ V2 और V3 पूछा है। तो बताइए ईट का जो है V2 क्या होता है, ईट एट इटेन, आपने पढ़ा होगा, ईट एट और क्या होता है इटेन। तो ये हो गया ईट का। फिर दूसरा है रीड, रीड मतलब पढ़ना, तो इसका क्या होता है रेड, स्पेलिंग सेम ही रहता है, रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स। कम का क्या होता है, कम केम, और तीसरा होता है कम, कम केम कम। फिर गो का क्या होता है, गो वेंट, और तीसरा रूप क्या होता है गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। इस तरह से प्ले, प्ले का क्या होगा प्लेड, है ना, प्लेड, ईडी लग जाता है इसमें। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं, भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। इन शब्दों को क्या करना है, हमें सही क्रम में लगाना है और उसे एक वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका क्या बन सकता है। फेल्ट ही ट्राइड यस्टरडे, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं बन रहा है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें ही, और उसके बाद फेल्ट ही के बाद यहाँ पे ही फेल्ट ट्राइड, है ना। तो यहाँ पे बन सकता है ही फेल्ट TIR टायर्ड, यहाँ पे टी होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा यस्टरडे, YESTERDAY, है ना। तो ही फेल्ट ट्राइड यस्टरडे, वो कल जो है थका हुआ पाया, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा देखिए जैसे है सी टू बनाना इट लाइक्स, इसका क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं सी लाइक्स टू ईट, सी लाइक्स टू ईट बनाना, है ना, उसको केला खाना पसंद है। तो इस प्रकार से इसका एक वाक्य बन सकता है, सी लाइक्स टू ईट बनाना। नेक्स्ट को बनाइए नो हिम आई वेल, तो इसको बना सकते हैं आई नो हिम वेल, मैं उसको अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ। तो इस प्रकार बना देंगे। बाउट आई पेन दिस, तो इसको क्या बना सकते हैं आई बाउट दिस पेन, मैंने यह कलम खरीदा, ठीक है। तो इस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर आपको इंग्लिश में ही देना है। व्हाट डज द वर्ड सिक्किम मीन्स, कहता है सिक्किम शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तो इसको अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, सिक्किम शब्द का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी समय को व्यर्थ होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसका आंसर 2-3 लाइन में लिखना है। फिर मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स डैट कैन बी रिसाइकल्ड, ऐसे चीज़ों का नाम लिखना है जिसका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, है ना, तो इसका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फल और सब्जी का छिलका है, तो इसको जो है पशु को खिलाया जा सकता है, या इसे कृत्रिम खाद बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, तो उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन
माय फेवरेट टीचर, है ना, अपने पसंदीदा शिक्षक के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि 5-7 लाइन लिखना है, या आपको इसके बदले में आप माय एम इन लाइफ, अपने जीवन का क्या लक्ष्य है उसके बारे में भी 5 लाइन इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए तैयारी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक।